मोबाइल है और जिस स्थिति में, जिस एज में हैं आप, इस एज में एजुकेशन जरूरी है। आप बाबू चाह के भी इस मोबाइल के जंजाल से नहीं निकल सकते, ये हम आपको गारंटी दे रहे हैं, क्योंकि करोड़ों की सैलरी पाने वाले इंजीनियर और साइकोलॉजिस्ट आपके ईमेल को ट्रेस कर रहे हैं कि आपने किस टाइप के वीडियो को पूरा देखा है। यदि आपने कुकिंग की वीडियो को पूरा देखा है तो अगला घसकाइएगा तो कुकिंग से रिलेटेड आएगा। वो 1 महीना टाइम खर्च करके आपके उस ईमेल से 10 से 20 आपके इंटरेस्टिंग टॉपिक को ढूंढा है, आप घसकाते जाइएगा वही आएगा। इसलिए आप उससे निकल नहीं सकते हैं। तो बाढ़ के पानी को रोक नहीं सकते हैं, मोड़ सकते हैं। तो इस मोबाइल की दुनिया में आप करिएगा क्या, इंटरटेनमेंट के बजाय, नाच गाना देखने के बजाय, कॉमेडी देखने के बजाय, इंटरटेनमेंट ना करके पढ़ाई से रिलेटेड कुछ चीज देखने की कोशिश कीजिएगा। जैसे लेजर सर्जरी कैसे होती है, रडार कैसे काम करता है, एनिमेशन वाली चीजें कैसी काम करती है। इसे हम लोग इंटरटेनमेंट नहीं करते हैं, इसे एजुटेनमेंट करते हैं। एजुकेशन से इंटरटेन होना, तो इसे क्या कहते हैं, एजुटेनमेंट। तो आप सब बच्चों को कहते हैं कि मोबाइल से दूर होने के बजाय लहरों में वही डूबता है जिसे तैरने नहीं आता है। जिसे तैरने आता तो लहरें के रास्ते किनारे हो जाता, नहीं हो जाता है। तो जो मोबाइल अभिशाप बन रहा है, जो डेटा अभिशाप बन रहा है, क्यों ना हम उससे नॉलेज गेन करने में कर लें। हम क्यों जाएं एगो फिल्म देखने में, हम क्यों ना ये देख लें कि हमारे जो गुजराल साहब जब प्रधानमंत्री थे तो क्या नीतियां लाए थे, मनमोहन सिंह के समय क्या थी, मोदी जी के समय क्या थी। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो इंटरनेशनल रिलेशन देखिए, साइंस देखिए, किसी भी चीज को देखिए। बस सकते आप उसको इंटरटेनमेंट में मत जाने दीजिएगा, वरना जब आप इंटरटेनमेंट में जाते हैं दिमाग आपका संकुचित होते जाता है, और संकुचित दिमाग कभी ज्यादा लोड नहीं ले सकता है। इसलिए दिमाग का जो स्ट्रेस है ना, इस चीजों को अपने आप को कंट्रोल कीजिए। तो मोबाइल की दुनिया से भी आप लोग को क्या करने की जरूरत है, बाहर निकलने की। देखिए कोई भी पुरुष या यंग एज जो है वो बर्बाद किस चीज में होता है, पहला उसे नशा लग गया तब, या तो गुटखा, पान, शराब, जो चीज का नशा है, अगर वो नशा में चला गया तो वो सोने की लंका बेच के खा जाएगा, तो भविष्य खराब कर देगा। किसी लोहे को बर्बाद करना है तो जंग लगा दो, और पुरुष को बर्बाद करना है तो उसे नशे का लत लगा दो। फिर दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं बचा सकती। याद रखिएगा, नशा में जाना आसान, जाने से पहले रोकना आसान है। एक बार लत लग गया तो छोड़ना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। और हर डूबता हुआ इंसान सोचता है एगो को पकड़ ले, तो हर नशा वाला सोचेगा ना कि एगो और नशेड़ी बना दे को, कि कम से कम मेरा घटेगा तो एक बहाने हम चलेंगे। तो ऐसे लोग, और आपको ये लगता है कि नशा आपका पड़ोसी, आपका दोस्त दिला रहा है, गलतफहमी में है। हमारे बगल का देश है चाइना और इधर है पाकिस्तान। सबसे ज्यादा अफीम जो होता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान साइड में होता है। और इधर में देखेंगे तो म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, ये सब में अफीम होता है। तो एक उधर से अफीम की सप्लाई हो रही है, एक इधर से हो रही है। और हमारा पड़ोसी या कोई भी देश क्या चाहेगा, यंग जनरेशन नशे में क्या हो जाए, बर्बाद हो जाए। और आप लोग को ये लग रहा है कि आपको नशा पड़ोसी दे रहा है तो गलतफहमी में है आप लोग को। ये इंटरनेशनल शिकार हो रहे हैं आप लोग, इससे बच के रहिएगा। आजकल तो एक फैशन हो गया है, मच्छरदानी का फट्टा देखे हैं आप लोग, पातर होता है, बांसवा काट के बनाया जाता है मच्छरदानी के फट्टा ऐसा छाती हो गया है धंस के। अच्छा, आप सिगरेट पी के धुआं उड़ा रहा है, बैल कहीं का 1 लाख मार देगा आदमी तो आर पार हो जाएगा। और धुआं उड़ा रहा है, उसको लग रहा है जैसे नासा का साइंटिस्ट है। मानसिकता उसको कितना नीचे लेके चला गया। बस बचा के रहिए सब चीजों से, पढ़ाई में अपना जी जान झोंक दीजिए। यंग जनरेशन है और सारे बच्चों से कहते हैं पढ़ाई लिखाई करके जब नौकरी हो जाए तो नौकरी के बाद नौकरी के सैलरी के भरोसे किसी को नहीं रहना है। सैलरी के भरोसे किसी को नहीं रहना है। जितनी सैलरी उसका 10 गुना ज्यादा बिजनेस करके कमाइएगा, करप्शन करके नहीं। समझ में नहीं आ गया? आपको पैसा कमाने का बराबर अधिकार है जितना अंबानी अडानी के लड़के को उतना ही है। लोग कहते हैं कि नौकरी करके कितना मिलेगा। नौकरी हम लोग पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि समाज के ऊपर जो कलंक लगा है, हमारे यहाँ उतना संसाधन नहीं है तो समाज को दिखाने के लिए है, ताकि माँ बाप को भरोसा हो जाए कि हम बच्चों को पढ़ने के लिए भेजे थे तो पढ़ के दिखा दिया। उससे ज्यादा आप लोग बिजनेस से करिएगा, आप लोग स्किल सीखिएगा, चाहे जो भी स्किल सीखना हो यहाँ पर। तो स्किल में क्या है कि आप बहुत सारे, जैसे किसी को सीसीटीवी कैमरा
बनाने का स्किल आ जाए। जैसे देखो कोई जरूरी नहीं कि कोई इंसान एक ही बार बहुत बड़ा हो सकता है। हर इंसान छोटे से शुरुआत करता है और धीरे धीरे बड़ा होता है। तो पहले धीरे धीरे सोचना, अपने आप पे इंडिपेंडेंट होना। कैसे आप क्या कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। हम लोग शुरू किए थे तो होम ट्यूशन से पढ़ाना चालू किए थे। एगो लड़का था, उसका रिजल्ट नहीं आता था, उसको पढ़ाए लोग तो टॉप 10 में आने लगा क्लास में, नहीं तो ऐसे फेल होता था। तो उसके घर वाला बड़ा खुश हुआ, अरे हमारा बैला सुधर गया। तो हम लोग इनसे गार्जियन पूछे कि क्या इसको जन्म घुट्टी पिलाए हैं कि सुधर गया। आपके ना कोई विद्यार्थी यदि पढ़ाई से भाग रहा है तो उसमें केवल और केवल गलती शिक्षक का है। हम बोलते हैं, हम शिक्षकों ने विद्यार्थी का टेस्ट लेकर उसे फेल करते जाते हैं, फेल करते जाते हैं। जिस दिन ये विद्यार्थी शिक्षकों का टेस्ट लेना चालू कर देगा ना, याद रखिएगा ये मर्यादा में अभी झुका हुआ है। इसलिए दायित्व बनता है, यदि कोई विद्यार्थी क्लास में नहीं आया है और फेल हो गया तो उस विद्यार्थी की गलती है। लेकिन क्लास में बैठ के आपके पढ़ाने के बाद अगर फेल हो रहा है, आपके पढ़ाने के बाद उसको समझ में नहीं आ रहा है और भाग रहा है, तो किसकी गलती है? शिक्षक की गलती है। खाना परोसने के बाद यदि कोई खाना छोड़ दिया तो सरासर इस बात का गवाह है कि खाना अच्छा नहीं बना। वरना खाना अच्छा तो बनेगा तो छोड़ेगा ही नहीं। लोग कहते हैं उंगलियां चाट गया यहाँ पर, है कि नहीं? यहाँ पर इसमें एक बात, हम पूरे कई बार शिक्षक लोग हमसे नाराज हो जाते हैं। हम ये कहते हैं कि बच्चों के पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी है, बच्चों के पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी है। एक बार कोई शिक्षक 2005 में एग्जाम देके नौकरी ले लिया तो उसके बाद उसे कोनो एग्जाम देने की जरूरत नहीं। वो शिक्षक का यूनिवर्सिटी नहीं होना चाहिए, टीचर यूनिवर्सिटी। हर साल क्या चीज अपडेट हुआ, उस टीचर को जिला वाइज बुलाइए 15 दिन के सिलेबस के लिए। जैसे मान के चले मोतिहारी मुजफ्फरपुर के टीचरों को 10 दिन के लिए बुला लिए, क्या अपडेट हुआ है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, बच्चों का साइकोलॉजी कैसे चेंज हो रहा है, मोबाइल के माध्यम से कैसे पढ़ाया जा सके, कैसे से। कोई यूनिवर्सिटी नहीं है शिक्षकों के लिए, बस एक परीक्षा पास, अब जिंदगी भर खेलिए बच्चों के साथ। कई बार हमारे शिक्षकगण हमसे नाराज हो जाते हैं तो हम उनसे कहते हैं कि हमारी जिंदगी शिक्षक के लिए नहीं, विद्यार्थियों के लिए समर्पित है। इनके लिए तो भगवान से लड़ जाएंगे। तो आप अपने, अगर आप पढ़ने में कमजोर हैं तो अपने आप को ये मत सोचिएगा आप पढ़ने में कमजोर हैं। आपने समय कम दिया है, डरपोक हैं, पढ़ाई से भाग रहे हैं। वरना एक बार डट कर सामना कीजिएगा। एक बार जब डट के सामना कीजिएगा, समय देने लगिएगा, तो जिस चीज को समय देते हैं वो आपका होता है। दुर्भाग्य है कि आप समय फोन पे देते हैं और वो आपका हो जाता है। अभी तुम लोग लाल पीला हरा के चक्कर में मत पड़ना। पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी करो, तुम्हें नौकरी ढूंढना है। जिसके चक्कर में पड़े हो माँ बाप खोज देंगे। समझ आ गया कि नहीं आ गया? अगर ढूंढना ही है तो अपने ट्रेनिंग कॉलेज में ढूंढ लेना। समझ आ गया कि नहीं आ गया? एक के डिपार्टमेंट रहेगा, दिक्कत ना होगा। अभी खोज के कोई फायदा है? इस सब चक्कर में नहीं रहना है। अपने आप की शक्ति को पहचानिए। हर युवा के अंदर एक यूनिक शक्ति है। कोई आप में ऐसा बच्चा होगा जो पढ़ने, अपने आप की शक्ति को पहचानिए। हर युवा के अंदर एक यूनिक शक्ति है। कोई आप में ऐसा बच्चा होगा जो पढ़ने में बहुत तेज होगा, लेकिन एक्चुअल में उसके अंदर एक छिपा हुआ बिजनेसमैन होगा। वो भले नौकरी ले लेगा, लेकिन एक समय के बाद वो छोड़ छाड़ के बिजनेस में चल जाएगा। अपने आप को पहचानना। बजरंगबली के पास बड़ी शक्ति थी, पहचानिए नहीं पा रहे थे। जामवंत जी ने उसे क्या किया? आभास कराया। अथाह शक्ति है आपके पास। जब आभास हुआ तो लंका जला दिया उन्होंने। जला दिया कि नहीं जला दिया? आप सबको एक जामवंत की जरूरत है। आप यकीन मानिए, वो जामवंत आपका साथी हो सकता है, आपके बगल का हो सकता है। हम नहीं बता सकते हैं। आप भले उम्मीद की नजरों से हमें देखते हैं, लेकिन याद रखिएगा, एक मरीज का तकलीफ उसके बगल का मरीज अच्छे से जानता है। डॉक्टर तो बस इलाज करना जानता है, तकलीफ नहीं समझ पाता है। तो हम लोग कहें कि आपको जहां समस्या होगी हम बताएंगे जरूर, लेकिन अपने आप में एक ऐसा दोस्त ढूंढो। हम नहीं कहते आप 10 दोस्त बनाओ, लेकिन एक दोस्त बनाओ कर्ण की भांति, जो आपके लिए चाहे कितनी भी विषम परिस्थिति हो उसमें लड़ जाए। वहां पर कर्ण को क्या कमी था उसको, लेकिन उसने देखा था कि हाँ, जब जीत निश्चित हो तो लड़ने वाला अर्जुन था। भगवान का साथ लेकर लड़ने वाला अर्जुन था।
लेकिन जब हार निश्चित थी, सामने भगवान खड़े थे, फिर भी दोस्त की दोस्ती के लिए लड़ने वाला कर्ण था। एक दोस्त बनाओ जो आपके लिए कर्ण की तरह खड़ा रहे, चाहे आंख बंद करके उस पर भरोसा किया जा सके। ज्यादा गिनती के काम में नहीं रखना, और चाहे दोस्ती कितनी भी गहरी हो, याद रखना हमेशा अंधविश्वास नहीं, अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार खुद का दांत अपनी जुबान काट लेता है। तो विश्वास के चक्कर में ये चीजें बहुत होती है। ये चीज हम स्पेशली लड़कियों के लिए कह रहे हैं कि लड़की लोग, आजकल का जमाना जो है थोड़ा सा डिजिटल जमाने में किस फोटो का कैसे मिसयूज करेगा ये किसी को नहीं पता चलता है। और दुर्भाग्य इस देश का देखिए, इस देश का दुर्भाग्य देखिए कि अमेरिका से कंपनी आती है फेसबुक इंस्टाग्राम जैसा नचनियन वाला, और अब देखिए किस तरह से भारत की संस्कृति को तमाचा मारते हैं सब। जरा देखिएगा, उस एप्लीकेशन में फेसबुक इंस्टाग्राम पर एक बटन दे दिया जाता है कि अमुक लड़का अमुक लड़की है, इसके फोटो को आप जिस तरह मिसयूज करना चाहिए। एक बार बटन दबाइए तो डांस करने लगेंगे, एक बार बटन लगाइए तो गले मिलने लगेंगे। एक बात बताइए, किसी के करियर को खेलने का अधिकार भारत ने कैसे अमेरिका के 2 कौड़ी की कंपनियों को दे दिया और आवाज तक नहीं उठाया? यहाँ पर देश उस समय वास्को डी गामा का गुलाम बना था, उस समय अंग्रेज आए थे, फिजिकली आए थे, इस समय भी अंग्रेज आए हैं, डिजिटली आए हैं। पहले भी वास्को डी गामा आया, व्यापारी बन के लूट के गया। 500 साल पहले की गलती गिनवाने के लिए आपके पास समय है कि अंग्रेजों ने ये किया, बाबर ने ये किया, दिल्ली सल्तनत वालों ने क्या किया, विदेशी आक्रमणकारियों ने क्या किया, और अभी जो हो रहा है उसके लिए आपका आंख के अनार हो गए हैं। दुर्भाग्य है इस देश का कोई आवाज नहीं उठा पा रहा इस देश में। अब देखिए, याद रखिएगा, अकेला चना आंख फोड़ देता है, भाव नहीं फोड़ पाता है। एक बार याद रखिएगा, ये चंपारण की धरती है, अंग्रेजों के कान तक आवाज पहुंचा दे देती थी तो भारत सरकार है। आप बताओ, किसी कंपनी को हमने खिलवाड़ करने के लिए दे दिया और वह कंपनी बकायदा प्रचार कर रही है कि ये बटन दबाइए, इससे ये हो जाएगा। गांव में आज भी जो मोबाइल नहीं चलाता है वो एआई के यूज से हुए फोटोज को सही मान लेता है, और आज न जाने कितनों के साथ मिसयूज हो रहा है। बहुत सारे लोग, अब कोई फेमस चेहरा है तो लोग समझते हैं कि फेमस है, इसके साथ हो जा रहा है, लेकिन कोई गांव का साधारण आप जैसे लोग हैं जो अभी अपनी मुकाम नहीं पहुंचा पाए हैं, गांव तक सीमित है, तो गांव के लोग कहेंगे फलनिया का लड़का ऐसा कर ले। सोचिए कितना हद तक बर्बाद कर रहा है, और हमारे सरकार को कानो कान खबर नहीं है। अरे क्या सुरक्षित रहेंगी उस देश में बेटियां जिसमें बलात्कारियों को भी बढ़िया वकील मिल जाता है। हम आपको कहते हैं कि कोई इस तरह का जघन्य अपराध किसी महिला को दहेज के लिए जला दे, किसी पे एसिड अटैक कर दे, रेप कर दे, अगर पढ़ने आए लात मार के भगा देंगे, नहीं पढ़ाएंगे तुमको, हम लोग नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन हम वकील बिरादरी से भी कहते हैं, जब आपको पता चल जाता है केस क्यों लड़ लेते हैं, वो भी किसी के घर की बेटी है। जिस दिन वकीलों ने यह ठान लिया कि जघन्य अपराधियों के लिए हम केस नहीं लड़ेंगे, उस दिन अपराध वालों को 2 साल के अंदर सजा मिलेगी, 20 साल में नहीं। जिस साल अपराध हुआ सजा उसी साल जब मिलने लगेगी तो तब वो शहर होगा यहाँ पे। वरना ये स्मार्ट सिटी का क्या करेंगे जहाँ हमारी बहन बेटियां ही सुरक्षित ना हो। अरे हमारा सुंदर गांव ही लौटा दो जहाँ कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं करता था, वो पुराना संस्कृति ही हमें लौटा दो। ये रख लो अपने स्मार्ट सिटी जहाँ कोई किसी का सब एक दूसरे से नफरत करते हैं। याद रखिएगा, इस चंपारण की धरती से कहते हैं कि बदलाव आएगा तो यहीं से आएगा, क्योंकि ऐतिहासिक भूमि रही है बदलाव की शुरुआत करने के लिए। सब लोग मिलकर जरूर कहेंगे इस बार यहाँ से कि गुलाबी नंबर प्लेट किसके लिए है? सैलरी के भरोसे या सैलरी से 10 गुना? करप्शन या बिजनेस? केवल पढ़ाई या स्किल? पढ़ाई तो हमारा अधिकार है, वो कौन छीन लेगा? ये पढ़ाई तो हमारा अधिकार है, शिक्षा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। उस समय स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार था, इस समय शिक्षा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और इसे हम लोग छीन के लेंगे, छाती पे चढ़ के ले लेंगे। और क्या बिजनेस का अधिकार या बड़े बड़े पैसा कमाने का अधिकार कुछ चंद लोगों तक सीमित रहेगा? नहीं। देखिए कितना दुर्दशा की बात है। कल्पना कीजिए आप कि कोई एमबीबीएस का डॉक्टर हो, एम्स से पढ़ा हो, और अपन टेटनस के इंजेक्शन लगाने के लिए लाइन में खड़ा रहे, तो लोग क्या कहेंगे? दे भाई ते कैसा डॉक्टर है।
नहीं समझे? एमबीबीएस का डॉक्टर हो और अपन बेटा को इंजेक्शन में लाइन लगाने के लिए लाइन में खड़ा रहो तो कहेगा ना भैया तुम तो खुद ही डॉक्टर, अपने बेटा को इंजेक्शन लगा दो। हंसेंगे कि नहीं हंसेंगे? लेकिन ये वही देश है जहां अनाज उगाने वाले किसानों को 5 किलो भात के लिए लाइन में लगा दिया गया। सोचिए क्या दुर्भाग्य होगा, अन्न उगाने वाले को 5 किलो के लिए हम लोग लाइन में लगा दिए हैं। बोलो भारत सोने की चिड़िया कहाँ थी, अब कहाँ रह गया? यहाँ पे लकड़ी का चिड़िया नहीं रह गई हम लोग यहाँ पे। याद रखिए हम सबको, आप सबको